दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने सभी ग्राहकों, कस्टमरों, एसोसिएटों सबको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो कंपनी के ऊपर इतना विश्वास, इतना भरोसा किया है लोगों ने। माय फ्रेंड्स, बात करते हैं आज के समय में 1 साल पहले की। 1 साल पहले कोरोना जब आया था तो इतनी तबाही मचा के रखा है कि कितने लोग जो जॉब कर रहे होते हैं बाहर, 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए महीना कमा रहे होते हैं, उनकी जॉब कहीं न कहीं वहाँ से छूट जाती है, वो घर पे चले आते हैं। जो एक इन्वेस्टमेंट कंपनियों में करते हैं कि हर महीना 20,000 25,000 रुपए ईएमआई डाल के मैं प्लॉट ले लूँगा, वो उनका बंद हो जाता है। तो कहीं न कहीं उनके पास जो पैसा रहता है, कंपनियों में लगा रहता है, वो पैसा वापस माँगने के लिए आ जाते हैं। कंपनियों की मजबूरी होती है उनका पैसा वापस करना इस समय। प्लस 1 साल तक सोचिए कोई कस्टमर नहीं आता है प्लॉट लेने, ना तो प्लॉट खरीदने आता है। और इतनी तबाही होने के बाद, लॉकडाउन के बाद भी देखिए ऑफिस का रेंट देना पड़ता है, गाड़ियों की ईएमआई, हमारे पास जितने एम्प्लॉय होते हैं सबकी सैलरी देनी पड़ती है। लोग एसोसिएट कितने लोग काम करते हैं उनकी भी प्रॉब्लम हमारे पास ही रहती है, वो कहाँ जाएंगे, बिजनेस आए या ना आए उनको पेमेंट तो देना ही पड़ता है। तो ये सब मुसीबतें होती हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि मुसीबतें उसी के पास आती हैं जो उस लायक होता है, जो प्रिपेयर होता है उसको झेलने के लिए। तो माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें ना आप जो हैं अपने लेवल से सोचते हैं, मैं अपने लेवल से सोचता हूँ। हर इंसान जिस कंडीशन में बिलोंग करता है उस लेवल तक उसके पास मुसीबतें आती है। मेरे पास भी, उनके पास भी मजबूरियाँ होती हैं जिनके पास मुसीबतें आती हैं कहीं ना तो कहीं। मेरे पास अगर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो उनके घर की ज़िंदगी कहीं ना तो कहीं यहाँ से चलती है। उनके अगर घर में बच्चों के लिए दूध आता है, राशन आता है, रेंट जाना है, तो कहीं ना तो कहीं इस कंपनी में काम कर रहे हैं तो इसी के भरोसे ही रहेंगे। कंपनी में बिजनेस आए या ना आए इससे उनको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन मैं अकेला, कम से कम हमारे पास कई सारे ऐसे किसानों के पास जो एग्रीमेंट हुआ रहता है, उनको भी पेमेंट जाना रहता है। जो ज़मीनें हमको बेचते हैं उनके घर में शादी पड़ी रहती है, कोई फंक्शन रहता है, कुछ भी चीज़ें, तरह तरह की चीज़ें पड़ी रहती हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं हमको पेमेंट देना पड़ता है। एक साल पूरा हो जाते हैं, एग्रीमेंट भी करवाना पड़ता है। तो कहीं ना तो कहीं दिक्कतें हर इंसान के साथ थी, हर लोगों ने सपोर्ट किया। कैरियर ग्रुप को फिर से खड़ा हो गई है। करीब करीब हम लोग पूरी तरह से तैयारी में हैं कि आने वाले समय में एक ऐसी कंपनी बनाया जाए जहां पे लोगों का भरोसा, नाम लेते ही कि हाँ हमें प्लाट लेना है तो कैरियर ग्रुप में बिल्कुल इको फ्रेंडली, कस्टमर के फेवर में काम करने वाली कंपनियां बने। आज के समय में अगर आप बात करते हैं तो आम्रपाली अपनी साइट जो है वहाँ पे कुछ हम ज़मीनें ऐसी भी दे रहे हैं जहाँ पे इंसान 50% अमाउंट पेमेंट कर देता है। 50%, सोचिए, मैं पूरा अमाउंट नहीं करता हूँ, 50% अमाउंट पेमेंट कर देता है। उसके बाद भी कंपनी रजिस्ट्री कर दे रही है, बाकी चेक जो है आपकी 2 साल के ईएमआई में मेंशन करवा दीजिए। तो माय फ्रेंड्स, ये प्लानिंग होती है कंपनियों की। इस समय पता है मुझे बिजनेस नहीं आ रहा है लोगों का, बिजनेस आएगा धीरे धीरे। नवरात्र का सीज़न है, अब चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, अब कंपनी स्टेबल हो जाएगी सबकी। लेकिन इस समय कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना स्ट्रगल करना पड़ा, कितनी मुसीबतें आई। कितने लोग तो अनुमान लगाए थे कंपनी बंद हो गई, कंपनियाँ अब नहीं चलेगी, कैरियर ग्रुप नहीं चलेगी। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, अगर कंपनी कोई बंद होती है तो नुकसान सिर्फ और सिर्फ कस्टमर का ही होता है। अगर जो पैसा लगाए हैं उनका नुकसान होता है, वो स्ट्रगल करते हैं, बेचारे परेशान रहते हैं। लेकिन कंपनी के कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता कि जिस कंपनी में उसका पैसा लगा हो कंपनी कभी बंद हो जाए, कंपनी भाग जाए, कभी नहीं चाहता है। तो हम लोग एक ऐसा इन्वायरमेंटल क्रिएट करने वाले हैं कि आने वाले समय में लोग अनुमान भी लगाएं कि कैरियर ग्रुप के साथ ये हो गया, वो हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ अगर नुकसान हो तो सिर्फ और सिर्फ कंपनी का हो कभी, लेकिन कस्टमर का नहीं हो। लोग, 2-4 लोग जो होते हैं सलाहकार उनके जीवन में, वो उल्टी सीधे कस्टमरों को सजेशन देते रहते हैं, ऐसा करिए, वैसा करिए, ये चीज़ें करिए। लास्ट में परेशान कौन होता है? कस्टमर ही परेशान होता है। तो माय फ्रेंड्स, सोचिए, अगर हम लोग 50% पे रजिस्ट्री कर रहे हैं, आप अभी 50% हमको दे रहे हैं, हम आपको 10 लाख की ज़मीन 5 लाख रुपए में रजिस्ट्री करके दे रहे हैं। 5 लाख रुपए हमको आप 2 साल तक देंगे। सोचिए, 2 साल तक देने वाले हैं। अगर कंपनी चली जाती है, भाग जाती है, कुछ भी होता है कंपनी के साथ, तो नुकसान किसका होगा? कंपनी का ही होगा, आपका नुकसान नहीं होने वाला है। तो आने वाले समय में मैं एक ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आऊँगा, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। सोचिए, अगर आने वाले समय में कुछ ऐसी मैं चीज़ें लेके आऊँ कभी कि आप सिर्फ और सिर्फ जितना आप लखनऊ में रहते हैं, जितना अमाउंट आप रेंट देते हैं घर का, कहीं भी आप फ्लैट लेते हैं 20 से 22,000 रुपये महीने रेंट देते हैं, तो वही एक किस्त दे के आपको घर मिल जाएगा। तो इस तरह से भी मेरे पास प्लान है, लेकिन इसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। अभी से मैं तैयारी करना शुरू कर दिया। हो सकता है प्लान 6 महीने में आ जाए, हो सकता है प्लान साल भर में आ जाए कि आदमी जो रेंट आप देते हैं फ्लैट का, उसी रेंट में आपको घर मिल जा रहा है, आपका खुद का घर है। ना तो बैंक से फाइनेंस करवाने की ज़रूरत है, ना तो कहीं इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है। अपना घर अपना ही घर होता है माय फ्रेंड्स। और
ऐसी योजनाएं, ऐसी चीज़ें लाने के लिए कम से कम आप लोगों का साथ, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का व्यवहार। हमारे पास इतने कस्टमर हैं आज के समय में, अगर हम ये सब चीज़ें शुरू करेंगे, मुझे पता है कि हमारे पास कम से कम अगर 500 कस्टमर हैं, तो ये चीज़ें अगर ऐसी होने लगती है, 500 में से अगर हमारे पास 20% ही लोग आते हैं, तभी हमारे पास 100 प्लाट कम से कम आराम से बिक जाएंगे ऐसे। तो इसी तरह से हम लोग योजनाएं शुरू कर रहे हैं, रजिस्ट्री दे रहे हैं, इमीडिएट कब्जा दे रहे हैं, पोजीशन देना शुरू कर दिए हैं हर कस्टमरों को। और धीरे धीरे आने वाले समय में, एक पल था, सोचिए कुछ नहीं था अपने पास, कुछ भी नहीं था, 1 साल में जितना हम्बीबली डेवलपमेंट हुई है, लखनऊ की कोई कंपनी उठा के देख लीजिए, उतना जल्दी किसी ने डेवलपमेंट नहीं किया, भले लोगों ने कुछ भी कहा हो। 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं टाउनशिप को डेवलपमेंट करने के लिए, 10-10 साल में लोगों ने पोजीशन दिया है। लेकिन अपना उद्देश्य है कि लोग अपने कस्टमरों को पूरी सर्विस देना, लोगों को सेटिस्फाई करना। हमारे पास कस्टमर रहेंगे, हमारे पास कस्टमर का फेथ रहेगा, तो हम इसी तरह से ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहेंगे और एक नया इतिहास भी रखेंगे। आप घबराने की बात नहीं है, आप कैरियर ग्रुप के साथ हैं। कैरियर ग्रुप हमेशा कभी अपने लिए नहीं सोची है कंपनी, हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने कस्टमरों के लिए ही सोची है। हो सकता है आपका पैसा लगा हो, कंपनी में वापस नहीं हुआ हो, 10 दिन 20 दिन डिले हो सकता है, लेकिन पैसा आपका सुरक्षित है, देने की नीयत है कंपनी की और दे भी रही है धीरे धीरे। आपको भी पता है इस समय माहौल कैसा है, इस समय बिजनेस कैसा है, रियल इस्टेट बिल्कुल गिरा हुआ है इस समय, लेकिन फिर भी हम लोग एक ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, जो आज के समय में कस्टमर हमारे पास आना शुरू कर दिए हैं और आ भी रहे हैं, विजिट भी कर रहे हैं, कस्टमर प्लाट भी बुकिंग करवा रहे हैं। माय फ्रेंड्स, कोई भी चीज़ हम सोचते हैं ना, तो पहली बार इंसान में एक, जैसे हमने प्लान किया कि ऐसा है, अंदर से डर सा लगता है इंसान को। ऐसा मेरे साथ नहीं होता, हर एक इंसान के लिए साथ होता है। जैसे सपोज करिए आप जीवन में पहली बार जब आपने साइकिल चलाना शुरू किया होगा, तो क्या पहली बार साइकिल पे बैठे होंगे, साइकिल चलाना शुरू कर दिया होगा? नहीं, साइकिल पे चढ़ने से पहले आपको डर लगा होगा, पैर कांपे होंगे, थोड़ी दूर चले होंगे, गिरे होंगे, संभले होंगे, फिर चलाए होंगे साइकिल। इसके गाड़ी कभी आप मान लीजिए 2 व्हीलर गाड़ी पर गए होंगे पहली बार, तो पैर कांपा होगा, धड़कनें बढ़ गई होंगी, उसके बाद आप गए होंगे। जब 4 व्हीलर गाड़ी चलाए होंगे, उसके बाद आपको कैसा डर लग रहा होगा, आप कैसा लगेगा कि मतलब गाड़ी लड़ गई, क्या है, कैसे मैं संभालूंगा, क्या है, कैसे कट है, सारी चीज़ें आपको एकदम शरीर कंपन सा करने लगता है। लेकिन आज के समय में अगर आप साइकिल चलाने के लिए कह दिया जाए, आप 1 मिनट संकोच करेंगे, तुरंत साइकिल को चलाना शुरू कर देंगे, चला लेंगे। बाइक को चलाने के लिए बोल दिया जाए तो आप शरीर कांपेगा नहीं, कांपेगा, आप बाइक उठाएंगे, तुरंत चलना शुरू कर देंगे, 100 की स्पीड में, 200 की स्पीड में, 150 की स्पीड में, जितनी बाइक की एवरेज है, जिस लेवल से आप अपने आप को प्रिपेयर किए उस स्पीड से आप चलना शुरू कर देंगे। कार को चलाने के लिए आपको बोल दिया जाए तो क्या आपको कभी डर लगेगा? अगर आपके पास कार है तो नहीं लगेगा, लेकिन पहली बार शरीर कंपन कर रहा था। तो माय फ्रेंड्स, इसको ना सोचिए कि डर होता है, शरीर के अंदर कंपन आ रहा है, ये चीज़ें आप बिल्कुल ना सोचिए। शरीर उस चीज़ के लिए प्रिपेयर, जब कंपन कोई चीज़ होने लगती है ना, शरीर में कंपन आती है, गड़गड़ाहट आती है, डर लगता है, तो समझिए आप उसको इस वेव में ना लीजिए, इस वेव में लीजिए कि आने वाली चीज़ के लिए जो काम करने वाले हैं, जिस काम के लिए शरीर आपका काँप रहा है, उस काम के लिए आपका शरीर अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है कि मैं ये काम करूँगा। तो आप अगर प्लाट के बारे में सोच रहे हैं, तो अगर कुछ लग रहा है ऐसी वैसी चीज़ें ना, बिल्कुल आप उसके अंदर पूरा घुस जाइए, देखिए चीज़ें, बहुत सारा बेनिफिट होता रहता है प्लाटों में, प्रॉपर्टियों में इन्वेस्टमेंट करने पे भी होता है, रीसेल करने पे भी होता है। तो जैसे मैं एक बात करता हूँ कि अपने जैसे कानपुर वाली साइड है, अगल बगल का रेट चल रहा है 1000 रुपये, 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट। अपनी साइड का 850 रुपये चल रहा है। प्लाट पे अभी बारिश हो रही है, पोजीशन हम लोग दे रहे हैं, प्लाट की मार्किंग करवा रहे हैं, मिट्टी गिर रही, सब कुछ हो रहा है काम वहाँ पे। लेकिन अगर 1 साल के बाद उसको आप बेचेंगे, क्या 1200 रुपये के रेट से आप उसको सेल नहीं कर सकते हैं? आराम से सेल कर सकते हैं। आज समय क्या 1000 स्क्वायर फीट का अगर प्लाट आप लेते हैं, 8.5 लाख रुपये आपका होता है। इसी अमाउंट को अगर 1 साल के बाद आप बेचते हैं, तो कम से कम 8 लाख का 12 लाख रुपए, 4 लाख रुपए की एक सिक्योर ग्रोथ तो होती है आपकी। आपका नुकसान कहाँ है? आप पैसे बैंक में रखेंगे, क्या ग्रोथ मिलती है? आप कहीं LIC करवा लेंगे, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देंगे, किसी को ब्याज पे भी दे देंगे, लेकिन क्या सिक्योरिटी है कि वो आपका पैसा वापस कर देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको भी पता भी होगा, अगर आपने किसी को, हो सकता है बहुत सारे लोग जो वीडियो देख रहे हैं, उनको कई लोगों को पैसा दिए होंगे, लेकिन जब देते हैं तो एक बार में आप दे दिए होंगे पैसा, लेकिन जब लेना पड़ता है तो कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितना स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितना सोच पानी लगाना पड़ता है, कितने लोगों से बात करनी पड़ती है, कितना रिक्वेस्ट करना पड़ता है, कितनी बार फ़ोन करना पड़ता है, जैसे लग रहा है अपना पैसा ही नहीं दूसरे का पैसा मांग रहे हैं। तो लेकिन इसमें सिक्योरिटी क्या है? आप ज़मीन लेते हैं, पैसा डालते हैं, ज़मीन आपके नाम से रजिस्ट्री हो जाती है, इससे बड़ी सिक्योरिटी कुछ नहीं हो सकती। आपके नाम से ज़मीन है, पहलू है, आपकी ज़मीन है, आप किसी को 10 दिन बाद बेचें, 20 दिन बाद बेचें, 1 साल बाद बेचें, जब आपको ग्रोथ अच्छी मिल रही तब आप उसको रीसेल कर सकते हैं। इसलिए हमेशा से
मैं ज़मीनों में इन्वेस्टमेंट करने से आदमी का हमेशा ग्रोथ होती है, कभी नुकसान नहीं होता है। जो लोग पहले हमारे साथ आए थे अम्बे वैली में, सोचिए जो सस्ते ज़मीनें लिए आज के समय में रीसेल कर रहे हैं 1100 रुपये 1200 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो प्राइम लोकेशन के प्लाट हैं। तो माय फ्रेंड्स, यही होता है एक फ्यूचर, यही होता है इन्वेस्टमेंट। कभी आपका नुकसान नहीं होता है ज़मीन में, हमेशा कहीं ना कहीं जो ज़मीन आपका फ़ायदा ही देती है, ग्रोथ ही दे के जाती है। और मैं हमेशा लोगों को सलाह भी देता हूं, अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो रियल इस्टेट सेक्टर ही एक ऐसा है जहां पे हमेशा आपकी सिक्योरिटी रहती है, ग्रोथ रहती है और अच्छा खासा रिटर्न भी होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट करिए, आप प्लाट लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, फ्लैट लीजिए, कहीं भी करिए, लेकिन रियल इस्टेट में ही करिए। सबसे सिक्योर, सबसे आसान, सबसे सुरक्षित, जहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती, कंपनियाँ सारी चीज़ें आपको करवा के दे देती हैं। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आप हमारे साथ जुड़ के अगर कहीं आप काम भी करना चाहते हैं तो अच्छा खासा इनकम, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हमारे पास अगर आपके पास आपके माध्यम से कोई कस्टमर हमारे पास आते हैं प्लाट लेने, तब भी हम लोग अच्छा खासा आपको कमीशन देते हैं, अच्छा खासा पे आउट देते हैं। आप कहीं ना कहीं अपने काम के साथ इस काम को भी कर सकते हैं। एक पार्ट टाइम होता है कि आप काम करिए, कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग पार्ट टाइम में भी आपको करना चाहिए। मान लीजिए कभी मजबूरी पड़ जाए, जैसे सपोर्ट करिए जब कोरोना आया कितने लोगों की जॉब चली गई, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा काम रहता, आप समय पार्ट टाइम में 1-2 सेक्टर और चूज करके रखे रहते काम करने के लिए, तो कम से कम वहाँ से पैसे आना शुरू हो गए होते, आपके पास किसी दिक्कत मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता। तो माय फ्रेंड्स, हमेशा प्रिपेयर रहिए, समय के अनुसार बदलिए, लेकिन जिस दिन आपको समय ने बदलना शुरू कर दिया उस दिन बहुत दुख होगा, बहुत कष्ट होगा। उस दिन आपको लगेगा काश मैंने ये पहले काम कर लिया होता। इसलिए हमेशा फ्यूचर को देखते हुए काम करिए, प्लानिंग करिए, किसी कंपनी के साथ जुड़िए, कहीं भी काम करिए, लेकिन कुछ ना कुछ हमेशा करते रहिए। अगर आप आज के समय में सर्वाइव करना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।